एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 140। 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 2 से ये 2 7 14 70 बार में, 2 से फिर 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में। इस तरह से 140 जो होगा 140 इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो गया। इसी तरह 156 का भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या करेंगे, तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, पहले 6 है तो 2 से भाग लगेगा, 2 7 14, 1 गया 2 8 16, फिर अब इसको 2 से 2 3 6, 1 गया 18, 2 9 18, फिर 3 से 13 3 39 हो जाता है, फिर 13 से 1 बार में। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो हुआ हमारा 156 इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसी तरह जो है 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि क्या होता है। 3825 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग बनाएंगे। तो ये 5 है अंत में, तो यानी 5 से विभाजित होगा, 5 से भाग लगेगा, तो 5 7 35 बचा 3 इधर गया तो 2 हो गया 32, तो 5 6 30, फिर 2 गया 50 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अंत में 5 है, तो 5 से 5 1 कम 5, अब इसमें से 2 गया तो 25 26 हो गया, तो 50 25, 1 गया 5 3 15। अब ये जो है देखिए 5 3 8 1 9, यानी कि 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा तो 3 25 15, 3 1 कम 3, फिर 3 से 17 3 51, फिर 17 से 1 बार में। और इस तरह से जो है 3825 का अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को मिला 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ये हो गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा 5005 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग देख लें। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है, तो 5 5 ये जो 5 से भाग लगेगा, तो 5 से पहले लगा देते हैं, 5 1 5, फिर 00 5 1 5, फिर ये जो है अगर आप देखेंगे तो 11 से ये भाग लगता है, ऐसे हम लोग पहचान जाएंगे 11 से 11 9 99 और 1 गया यहाँ से, तो ये एक बार में 11 एकम 11, तो उसके बाद 7 से भाग लग जाएगा 13 बार में, 13 7 क्या है, फिर 13 से 1 बार में। और इस तरह से जो है 5005 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग जो है देखेंगे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड सजा देते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये हो गया हमारा 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। ये हमारा 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 और ये है 4 है ना। 5 नंबर बचा हुआ है, 5 नंबर को देख लेते हैं 7429 इसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे है ना। तो 7429 जो है 19 से लगेगा, 19 से लग जाएगा है ना। 19 से देखते हैं हम, तो 19 19 दिया 19 29 19 दिया 57 19 76, 4 बार ज्यादा हो जाएगा तो 57, 17 चौका 59 और 69 70 6 हो जाएगा 62, 17 3 51, यानी 17 से भी डिवाइड हो रहा है। इसको पहले 17 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 17 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 17 से 4 बार, तो 17 चौका 59, 6 बचा 62, तो 62 को 17 3 51, 11 बचा, तो 17 7 119। अब यह जो है 19 से लग जाएगा है ना, 19 से भी लग जाएगा, तो 17 दूना 38, 5 ये 19 3 57 और फिर 23 से 1 बार में। तो इस तरह से 7429 का अभाज्य गुणनखंड हमारा जो है 7429 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं 7429 इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुने 19 गुने 23। अब जो है इसी तरह जो आप एक बार देख लीजिए।